हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटीज़ में जाने के पर्क्स क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली टॉप आईआईटीज़ की बात करने वाला हूँ, है ना। तो अपन बात करेंगे मनी रिलेटेड क्या क्या होता है वहाँ पे, नॉलेज रिलेटेड क्या क्या होता है, कॉलेज लाइफ कैसी होती है, क्या क्या रिस्पेक्ट मिलती है अपन को, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है। बट उससे पहले यार ये बताओ कि कितने घंटे आज पढ़ने का तुम्हारा प्लान है, या क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हो, कमेंट करके बताओ यार। और उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जहाँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हो, आप स्टार बन सकते हो। गो चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर एकेडबूस्ट ऐप। वहाँ पे दो नई अनाउंसमेंट्स। पहली बात, हम नए नोट्स लेके आए वहाँ पे 11th क्लास के शॉर्ट नोट्स वहाँ पे आ गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। काफ़ी शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प नोट्स है वहाँ पे, तो आप उनको देख के कभी भी कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करनी हो तो ऐप में ही रख के आप देख सकते हो। मैथ्स के और 12th क्लास के आने वाले जल्दी, थोड़ा सा इंतजार करना रहेगा। और 10th क्लास वालों के लिए भी एक नया कोर्स आ रहा है, 10th 11th वालों के लिए केवीपी है, आरएमओ ओलंपियाड्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब बच्चे ध्यान से सुने कि जो हमने 45% वाला ऑफ वाली चीज़ निकाली थी ना बीच में, वो अब 17 मई तक एक्सटेंड हो गई है। 17 मई तक अब आप 45% ऑफ, और हमने बाकी कोर्सेज पे भी अलग अलग कोर्सेज पे अलग अलग ऑफर्स है। कॉम्बो पैकेज अगर आप लेते हो तो मैक्सिमम आप 10,000 रुपीज़ तक सेव कर सकते हो, जिस 45%। हमें काफ़ी सारे ईमेल आ रहे थे बच्चों के भी, पेरेंट्स के भी, कि उनको थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हमने लॉकडाउन के एंड तक 17 मई की मिडनाइट तक हमने ये चीज़ अब वैलिड कर दी है। अभी भी आप इसका ऑफर अवेल कर सकते हो। पिछले एक हफ्ते में कई सारे बच्चे, मतलब रिकॉर्ड तोड़ बच्चे हमारे कोर्स लिए हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, जब से डेट अनाउंस हुआ है ना जेईई मेन का। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यानी बच्चे पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि हमारे पास क्या एनालिटिक्स आता है कि कौन बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है, और तो हमें पता है तुम कितनी देर पढ़ रहे हो, ठीक है। सो किडिंग। तो एवरेज अगर हम देखें ना तो काफ़ी बच्चों का पढ़ने का टाइम भी बढ़ा है ऐप में, है ना। तो उससे मुझे पता चल जाता है बच्चे कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ना अभी, अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, हमारे कोर्सेज ले रहे हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पास रहता है वो रिकॉर्ड, है ना। सो ये चीज़ आप अभी भी अवेल कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यार अब अपन बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, है ना। अब ये वीडियो मैं वापस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या है कि यार जेईई वाले बच्चों को हर 10-15 दिन में इस तरह का कुछ तो मोटिवेशन देना पड़ता है ना यार, कि क्यों पढ़ना है, क्यों कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं वो, तो इसलिए। तो बात करते हैं मनी की। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे, भैया आप मनी माइंडेड हो गए, हर बार पैसे की बात करते हो, बिजनेसमैन डिशुम डिशुम, ये सब बातें करोगे आप। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यार 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कहना बहुत आसान होता है कि ही आई मनी डोंट मैटर टू मी ब्रो, आई एम चिल ब्रो, आई एम अ सेंट। ये बोलना 14-15 साल के बच्चे के लिए, या 16 साल के बच्चे के लिए, 17 साल के बच्चे के लिए बहुत आसान होता है। वो कह देते हैं ऐसी बातें कुछ भी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दिला रखा है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा जियो पैक डला रखा है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अपनी कोचिंग या स्कूल में डला रखा है, ठीक है। तो तुम्हें पता नहीं है कि यार लाइफ जीने के लिए और ये दुनिया कितनी बुरी होती है, तुम्हें भी पता नहीं है। सो वो तुम्हें पता चलेगा जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, 25 साल के हो गए, तब तुम थैंक यू बोलोगे अपने पेरेंट्स को और मुझे भी कि ये सब मैंने तुम्हें बताया, है ना। आपको अगर थोड़ा और जाना है मनी मेकिंग स्किल्स के बारे में तो आप मेरे सेकंड चैनल स्किल बूस्ट पे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे हम अब रेगुलर अपलोड्स कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो अगर हम सैलरी की बात करें कि आईआईटी से ग्रेजुएट होने पर कितनी सैलरी तक आपको मिलती है, तो अब वो वेरी करती है। ऑन एन एवरेज देखो 1 लाख पर मंथ की सैलरी सब कट कुटा के मिल जाती है लोगों को, है ना। इतनी तक लोग कर लेते हैं मोस्टली। अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से पढ़े हो, अच्छी आईआईटी में पढ़ रहे हो, आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी ढंग से चले हो, इतना सैलरी तुम कर लोगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी ब्रांच है, क्या है कुछ नहीं। बस थोड़ा बहुत कोई एक स्किल आना चाहिए और थोड़ा डिसेंट तुम मेंटेन कर लो अपना जो भी वहाँ पे होता है। और अगर तुम एक हाई पेइंग प्रोफाइल या ब्रांच से हो, जैसे कंप्यूटर साइंस थोड़ी हाई पेइंग फील्ड है, डेटा साइंस थोड़ा हाई पेइंग फील्ड है, वहाँ पे लोग 4 से 5 लाख तक कमा लेते हैं पर मंथ, है ना। अब इसमें टैक्सेस वगैरह लगते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, है ना। और वैसे तुम लोगों को ये भी शायद पता नहीं होगा कि अपन जो भी सैलरी होती है इसमें 30% तक इनकम टैक्स लग जाता है, प्लस सरचार्ज वगैरह भी लगता है, तो वो सब भी कटता है। बट मोटे तौर पे अपन कह सकते हैं यार कि इतनी सैलरी वगैरह हो जाती है लोगों की आईआईटी में अगर आप पढ़ रहे हो। अब बच्चे कुछ इस तरह की बातें बोलेंगे, दूसरे कॉलेज वाले भी, या इस तरह की कि भैया दूसरे टियर 1 कॉलेजेस के अंदर भी तो कंपनीज आती हैं, आप आईआईटीज़ का इतना नाम क्यों ले रहे हो, है ना। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखो ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है। मेजर कंपनियां जो है वो इंडिया के सारे टॉप कॉलेजेस से आती है ताकि एक डाइवर्सिफाइड उनके पास एम्प्लॉय क्राउड रहे। बट एक बात मैंने नोट की कि कई सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा है वो आईआईटीज़ में थोड़ा ज़्यादा ऑफर पे करती है एज़ कम्पेयर टू अदर, जस्ट बिकॉज वो आईआईटी से सेम रोल के लिए। मेरे पास एग्जाम्पल भी इस चीज़ का, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल है एक कंपनी जो आईआईटीज़ में सेम रोल के लिए हायर कर रही थी, सेम पोजीशन इन द जॉब, और उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज मिला जस्ट बिकॉज वो आईआईटी से है। तो ये सब भी होता है। प्लस आईआईटीज़ में इन जनरल एक बड़ी ब्रांड है ना, मतलब जो मैं बाद में बताऊंगा। तो वहाँ पे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। आप अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह भी खोलना चाहो
तो उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी लोग आपको ट्रस्ट कर लेते हैं ईजिली मेरे जैसे। अब बात करने वाले हैं अपन, मनी की बात तो हो गई। तो यार मनी वाली चीज़ जो है वो आपकी सॉर्टेड हो जाएगी अगर आप आईआईटी में जाओगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी फाइनेंशियली जी लोगे, इसकी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको अच्छा हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख पर मंथ इंडिया में बहुत अच्छी होती है, इतनी नहीं मिलती है किसी को इंडिया में, है ना। अब बात करते हैं नॉलेज की। तो देखो नॉलेज के लिए भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं आईआईटी में। तो आईआईटी में आपको मैं बताता हूँ कि ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के अंदर एकदम टॉप नॉच प्रोफेसर्स हैं, बहुत टॉप नॉच प्रोफेसर लोग हैं वहाँ पे। जैसे एक हमारे एक प्रोफेसर है जो इवन एमआईटी और ऐसी जगहों में पढ़ा चुके हैं, और जिन प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी मेरी उनसे बनती है। वैसे मेरी बात नहीं हुई उनसे बहुत दिन से, बट उन्होंने एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल भी देखा था खोल के, एंड उन्होंने मुझे बाद में आके बोला कि उनको मेरा चैनल बड़ा अच्छा लगा था और जैसे 1 साल पहले की बात है। तो मतलब काफ़ी चिल लोग हैं यार, समझ में आ गया कि यार एमआईटी में पढ़ा चुके हैं, आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चों का आके उनके यूट्यूब चैनल की तारीफ कर रहे हैं। तो काफ़ी कूल प्रोफेसर है वहाँ पे, है ना। और नॉलेज तो उनका आसमान फाड़ है, काफ़ी सारी रिसर्च होती है वहाँ पे। आपके वहाँ पे इतने सारे ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल क्लब्स वगैरह, रोबोटिक्स का काम करते हैं लोग, सैटेलाइट्स का काम करते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वहाँ पे। तो बहुत सही चीज़ है वो। तो नॉलेज आपको बहुत मिल सकता है अगर आप लेना चाहते हो। क्लासेस वगैरह भी देखो, क्लासेस कुछ बच्चों को अनइंटरेस्टिंग लगती है, वो होता है, लेकिन अगर आप आउटसाइड द क्लास जाना चाहो ना तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़, और इवन क्लास में भी यार बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो अब आपका जो मेजर है या जो आपका डिग्री है वो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है वो आप पे डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। बट वहाँ पे इतने रिसोर्सेज है कि आपको जो करना है ना लाइफ में आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सीख सकते हो, भले वो कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, या कुछ भी और साइंटिफिक रिसर्च हो गई या कुछ भी, मतलब लिटरली कोई भी टॉपिक इमेजिन करो जो दिमाग में है, कमेंट में डाल दो, वो चीज़ मिल जाएगी तुम्हें, है ना। तो नॉलेज आपको बहुत सारी मिल जाती है। यार मुझे टिक लगाना चाहिए, ऐसे काट रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है ना। कॉलेज लाइफ, अब देखो कॉलेज लाइफ का एक लॉ है सिंपल सा कि तुम्हारा जितना वेल ब्रांडेड कॉलेज होगा ना उतनी ज़्यादा तुम्हारी अच्छी कॉलेज लाइफ होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसपास स्मार्ट लोग होते हैं। आईआईटीज़ में सभी लोग वो लोग, जैसे आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, वैसे यार मैं बताना भूल गया अभी तक, तुम लोगों को लग रहा होगा ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं। मैं आईआईटी बॉम्बे में बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, 3rd ईयर में, ऑलराइट। हाँ नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की बस ऐसे ही रिसर्च करके नेट पे डाल दिया कि अरे आईआईटी में ऐसा होता है। कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ आपका जितना अच्छा कॉलेज है उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ होगी। इसका मतलब क्या है? अब आईआईटी बॉम्बे की जैसे बात हो तो मुंबई में तो आसपास वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे एरियाज़ है घूमने के लिए, या कोई भी खाना पीना करना हो, जो भी करना हो उसके लिए, है ना। और दोस्त भी स्मार्ट होते हैं यूजुअली वहाँ पे, तो आपकी उनसे अच्छी एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है आपकी, अच्छी दोस्ती हो जाती है काफ़ी बच्चों से, सिमिलर माइंडेड लोग मिल जाते हैं काफ़ी सारे। और कैंपस तो बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा हरा भरा कैंपस है, इतनी सारी वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है। मेरी डे इन द लाइफ की जो वीडियोस में आपको मैंने बताई भी है काफ़ी सारी वीडियोस, वैसे मैं और वीडियो करूँगा शायद एक आध, जब मैं वापस लॉकडाउन खुल जाएगा और आईआईटी जाऊँगा, कि आईआईटी का कैंपस कैसा है, कैंपस टूर जिसको बोलते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लाइफ है, मतलब मज़ा आता है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी होता है, ऑफकोर्स कोई चीज़ मिलती है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं काम वगैरह के लोड से, या ग्रेड्स के लोड से, या पीयर प्रेशर में। बट वो देखो एक ट्रेड ऑफ है, अगर आपको एक कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है तो उसके साथ कुछ बुरी चीज़ें भी आएंगी। अगर आप कंपटीशन हैंडल नहीं कर सकते हो वहाँ का, तो वो चीज़ आपको फिर मिलेगी भी नहीं, वो वाली बात है। तो कॉलेज लाइफ वहाँ की अच्छी है, अगर आप अच्छे से वहाँ पे अपना मेंटेन करते हो सब कुछ, तो बहुत अच्छी लाइफ है वहाँ पे कॉलेज में। रेस्पेक्ट की बात करें तो यार रेस्पेक्ट का सबको पता ही है। तुम सभी लोग मेरा चैनल देख रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोग समझते हो कि यार ये आईआईटीएन है, ये हमें अच्छा कुछ नॉलेज देगा, या हालांकि वो अजम्पशन काफ़ी गलत है मेरे बारे में स्पेशली। और अगर तुम मेरे कोर्सेज़ को भी देखो तो कोर्सेज़ में भी लोग एनरोल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा खुद टॉप किया हुआ है, ये बंदा खुद आईआईटी में पढ़ रहा है, तो इसको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए आप कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें देख रहे हो। अगर मैं कोई नॉर्मल बंदा होता कि यार कोई मैं नॉन आईआईटीएन या ऐसा होता, फिर मैं ये चैनल खोलता, शायद आप लोग नहीं देखते उस चीज़ को। आप सोचते कि ठीक है ऐसे रैंडम तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, है ना। तो रेस्पेक्ट एक मिलती है सोसाइटी में, लोग आपको स्पेशली जो अंकल आंटी लोग हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। बाकी एक रेस्पेक्ट होती है मतलब इन जनरल कि यार अच्छा ये आईआईटी से तो ये स्मार्ट होगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, लोग हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप पे जॉब्स वगैरह में कहीं पे भी। बट जैसे मेरे चैनल पे कई बार लोग इस तरह कमेंट करते हैं, अच्छा इसने ऐसी बात बोल दी, आईआईटीएंस ऐसी बात नहीं बोलते हैं यार, तो वो भी होता है। बट रेस्पेक्ट मिलती है, एक इन जनरल एक रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। मतलब कुछ अचीवमेंट है आपके पास तो उसके लिए लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अब वो अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है, आप नॉन आईआईटीएन हो तो बाद में जाके वो अचीवमेंट कर सकते हो, बट एक आईआईटीएन हो तो वो इन इटसेल्फ एक अचीवमेंट हो गया है ना। जैसे अपन नहीं बोलते ये हार्वर्ड एलुमनाई है या स्टैनफोर्ड एलुमनाई है, एलुमनस है, एमआईटी ग्रेजुएट है, तो वैसे ही आईआईटी ग्रेजुएट की भी एक इंटरनेशनल रिस्पेक्ट है। मतलब आप इवन फॉरेन वगैरह में जाओगे ना, वहाँ पे लोग आईआईटीज़ को बहुत रिकॉग्नाइज़ करते हैं। यूएस वगैरह में
मेरे दोस्त है काफ़ी सारे यूएस के नेटिव सिटीजन्स भी, इंडियन सिटीजन्स भी, तो उनको मैं कभी बताता हूँ या मेरी बात होती है तो वो इसी वजह से बात करते हैं यार, बोलते हैं कि अच्छा तुम तो आईआईटी में पढ़ रहे हो, वो तो यार बहुत स्मार्ट लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। सो इस तरह का एक बहुत इन जनरल एक रेस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में स्पेशली और ज़्यादा है, तो रेस्पेक्ट तो मिलेगी यार आपको। अपॉर्चुनिटीज़ और ये रेस्पेक्ट वाला फैक्टर है ना, ये इंडिया में, अब ये मुझे नहीं पता फॉर्चुनेट बात है अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन इंडिया में आईआईटीएंस की रेस्पेक्ट अगर तुम कोई और कॉलेज को देखो ना जो आईआईटी जैसा ही हो, फॉर एग्जांपल बिट्स पिलानी है, आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ये आपके आईआईटी से काफ़ी सिमिलर कॉलेज हो जाते हैं। मतलब जैसे आईआईटी बॉम्बे का कोर्स ले लो और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कोर्स ले लो, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद वालों की वो रेस्पेक्ट नहीं करती है सोसाइटी जो आईआईटीएंस की करती है। अब ये फॉर्चुनेट है अनफॉर्चुनेट है उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट ये एक फैक्ट है कि अगर आप किसी को बोलते हैं कि मैं आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, किसी को बोलते हैं मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, तो आईआईटी वाले को यार वो समझेगा कि अच्छा ये तो आईआईटी वाला है, विच इज़ अ थिंग, जबकि दोनों का लेवल ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, है ना। तो ये वाली बात एक है। अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ देखो आईआईटीज़ में बहुत तगड़ी हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, आईआईटीएंस का एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वापस से रेस्पेक्ट वाली फैक्टर एक ट्रस्ट फैक्टर है ना। तो ऐसी बात है कि आपका आईआईटी में एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है ना, तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट यानी जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बहुत सारे कंपनीज़ के फाउंडर्स हो गए, वो खुद आईआईटी बॉम्बे या इनके ग्रेजुएट है, तो उनसे कनेक्शन करना ईजी हो जाता है या उनसे रीच आउट करना ईजी हो जाता है। कई बार वो आईआईटीज़ में रिक्रूट करने आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जैसे है जो जिसका फाउंडर आईआईटी बॉम्बे से है, तो वो कभी फ्यूचर में उसको हायरिंग करनी होगी तो वो आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो उसके कॉलेज के हैं बच्चे, है ना। तो ये एक चीज़ रहती है। तो आपको जैसे हमारे भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी फाउंडर्स हैं जो आईआईटी से ग्रेजुएट हुए बॉम्बे से, तो वो आते हैं प्लेसमेंट में, तो वो आईआईटी से काफ़ी प्रेफर करते हैं कि बॉम्बे के स्टूडेंट्स ले, एक वो प्यार रहता है ना थोड़ा सा, तो वो वाली एक चीज़ रहती है। आपके कनेक्शंस ईजिली बन जाते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक स्टार्टअप चलता है, तो उसको क्या है, उसका बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप है ना, वो बिजनेसेस को सेल करते हैं अपनी जो भी उनकी सर्विस है। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि यार वो एक बार एक कंपनी में पिच करने गए थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ के, उसने बोला मैं आईआईटी बॉम्बे से, तो उन्होंने बिना पिच सुने ही कह दिया कि यार तुम्हारा तो अच्छा ही होगा, और उसका प्रोडक्ट भी उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि यार टेक्निकल टीम को दे दिया कि तुम देखो अब। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये अगर आप किसी और कॉलेज के होते तो आपको शायद वो नहीं देते, क्योंकि वो खुद, क्योंकि उन्होंने प्रेफर किया ना कि यार ये आईआईटीएन है, इसके पास नॉलेज होगा, इसके पास मनी होगा, इसके पास रेस्पेक्ट है, इसके पास स्किल है, एक ट्रस्ट बात थी, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ यार ये सही होगा। ऑलराइट, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही लाइफ में। और इसके अलावा अगर आप एक आईआईटीएन हो तो जॉब वाली चीज़ में भी बहुत ईजीनेस हो जाती है। स्टार्टअप में तो होती है, जॉब वाली चीज़ काफ़ी ईजी हो जाती है। लाइक आप अगर जैसे कई बार क्या है, बच्चों लोगों को जॉब स्विच करनी होती है, तो आप किसी को ईमेल वगैरह डालते हो या कुछ भी करते हो कंपनीज़ में, तो यार वो कई बार फ़िल्टर लगा के रखते हैं कि यार ये आईआईटीएन है क्या। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो नॉन आईआईटीएंस को हायर तक नहीं करती है। यूजुअली ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है जो केवल आईआईटीएंस को हायर करती है कुछ पोजीशंस के लिए, ऐसी है कंपनीज इंडिया में, है ना। तो समझ जाओ यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था कि आईआईटी में अगर आप एडमिटेड हो, अगर आप एक आईआईटी स्टूडेंट हो, तो आपके पास बहुत सारा एक मॉनेटरी एडवांटेज होगा, आपके पास दुनिया भर का नॉलेज गेन करने की अपॉर्चुनिटी है, आपकी एक शानदार कॉलेज लाइफ होगी, आपको सोसाइटी रेस्पेक्ट देगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑलराइट, अब ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि नॉन आईआईटीएंस लोग ये सब कर नहीं सकते, बट आईआईटीएंस के पास एक एडवांटेज है, एक अपर हैंड है या एक हेड स्टार्ट जिसको कहते हैं। जैसे सबवे सर्फर्स में हेड स्टार्ट नहीं होता है, वैसे तुम लोग तो खेलते नहीं होगे, तुम लोग पबजी खेलते रहते हो, तो एक हेड स्टार्ट मिलता है ना। सो अगेन आई थिंक काफ़ी एक अच्छा वीडियो आपको लगा होगा, ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, है ना। मनी के बारे में बताया कि यार आईआईटीएंस एनीवेयर बिटवीन 1 to 4-5 लाख पर मंथ कमा लेते हैं स्टार्टिंग पैकेज में, और कई सारे लोग तो अपना स्टार्टअप खोल लेते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली और इम्पैक्टफुल सक्सेस लाते हैं। नॉलेज तो होता ही है यार, जेईई के अंदर इतना नॉलेज लेके आए हैं वो लोग, और आईआईटी में तो नॉलेज मिलता ही है। कॉलेज लाइफ शानदार होती है, मूड इंडिगो, टेक फेस्ट, ये सब पता है ना नाम, कितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे लोग आते हैं वहाँ पे, है ना, और कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, है ना। पिछले साल आई थिंक सलीम सुलेमान और ये सब लोग आए थे, और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट, आई थिंक पॉर्क्यूपाइन ट्री, क्या नाम है और उस बैंड का मैं भूल गया। हाँ, तो इस तरह के बड़े बड़े बैंड्स आए हुए हैं काफ़ी, है ना। सो कॉलेज लाइफ तो यार शानदार है ही, आपकी रिस्पेक्ट तो मिलती है, सबको पता है। अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बता दी अभी। सो यार अब ये और क्या बताऊँ यार मैं तुम्हें, इससे बढ़िया और क्या मोटिवेशन हो सकता है कि तुम जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो उस चीज़ में इतना फ़ायदा है ना। तो 2-3 महीने की बात है, पढ़ लो यार अच्छे से, है ना। और जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं तो पहले भी टाइम है, और आपको मैं खुद पढ़ाऊँगा अकेडबूस्ट ऐप पे, आपको मैं खुद उस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आप कर सकते हो उस चीज़ को। ऑफर लग रहा है 17 में तक है लास्ट डेट, नोट्स आ गए हैं। अब ऐप को चेक नहीं किया तो मेरे भाई क्या किया तुमने, है ना। ये टिकटॉक पबजी चलाना बंद करो
और जाके अकाउंट बूस्ट चलाओ। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट। एंड डिस्क्रिप्शन में यार मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल स्किल बूस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, उससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है, अच्छा लगता है। थैंक यू।